हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपके पास फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ और टॉपिक है, आप देख रहे होंगे मेरे आसपास जो प्लांट रखा है, इसको तो देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। तो ये है डिफिनबाकिया प्लांट है, जिसको डमकिन प्लांट भी कहते हैं, और जो बेहद खूबसूरत प्लांट होता है हम लोग के गार्डन की सबसे ज़्यादा शान बढ़ाता है। इसमें ना ही कोई फल होता है, ना ही कोई फूल होता है, लेकिन आप इसकी खूबसूरती से ही चार चांद लगे रहते हैं। इसके आप प्लांट के पत्ते, लीफ देखिए, ये 30 क्या 40 क्या 50 क्या सदियों के सालों से ये हम लोग के साथ ही रहना चाहता है। और ये प्लांट मतलब समझ लीजिए इतना लो वेस्ट प्लांट है, इतना खूबसूरत प्लांट है कि हम लोग को ये बिल्कुल अपनी तरफ कोई सेवा नहीं मांगता है अपने लिए, खाली ये हम लोग के लिए खूबसूरती के लिए ही बना है। तो हम लोग को ना ही इसमें महीने में खाद देना है, ना ही इसे 15 दिन में फर्टिलाइजर। कम से कम 40 साल पुराना प्लांट है ये मेरा, कम से कम समझ लीजिए, क्योंकि ये मेरे माँ के घर में प्लांट था और मेरी माँ ने इसको मतलब माँ ने ही लगाया था, मैंने भी लगाया था। तो ये समझ लीजिए इतने साल पुराना था, और उसी के जो बेबी पफ निकलते हैं वो बेबी पफ भी मैं इससे लेके आई थी, और माँ के घर से ही मैं इसको कटिंग करके लाई थी। तो मैं अभी आपको, अब ये मेरे इतने सारे मेरी माँ ने मुझे दे दिए थे, तो मैंने उस समय मेरे पास गमला नहीं था, तो मैंने एक ही गमले में इसको 2 प्लांट लगा दिए थे। अब आप देख सकते हैं ये इतना बुस्सी हो गया है कि चारों तरफ से इतना ज़्यादा भर गया है, तो ये पत्तियां इसकी एक दूसरे में लड़ रही हैं, तो ये खुल के जी नहीं पा रही हैं। तो मैं नहीं चाहती कि खुल के ये लोग जी ना पाएँ। तो अब आप देखिए, इसमें देख लीजिए कितना खूबसूरत ये प्लांट निकल रखा है। तो मेरा आज मन हुआ कि मैं इसको, बहुत दिन हो गए, ये बेचारा जब हम लोग से इतना, हम लोग को इतना खुश रखता है, तो हम भी इसकी थोड़ी सी तो डिमांड पूरी कर ही दें। तो इसीलिए आज मैंने सोचा मैं इसकी रिपोर्ट आपको करके दिखा देती हूँ, और इसके बारे में बताऊँगी कि इसको हम लोग कैसे, इसको मट्टी इसकी तैयार करते हैं और किस हिसाब से ये हम लोग के पास ज़िंदगी भर रहता है। मतलब हम लोग को इसको कुछ भी डिमांड इसकी नहीं होती है। आप इसे धूप में मत रखिए, सबसे बड़ी डिमांड होती है, मतलब कि आप इसे मुश्किल से महीने में, हफ्ते में 1 बार 2 घंटे की अगर धूप आपने दे दी, तो समझ लीजिए साल भर ये आपका बिल्कुल हेल्दी स्ट्रॉन्ग ऐसे ही रहता है। ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है, इसमें धूप भी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये हम लोग से चाहता है कि बस इसे थोड़ा सा आप सिर्फ देख लीजिए कि कितना खूबसूरती में कोई कमी नहीं आ रही है इसकी। तो आज मैंने बस यही देखा है कि इसकी खूबसूरती में थोड़ी कमी आ रही है, क्योंकि इसके पत्ते थोड़े से चौड़े में कमी हो रही है। क्योंकि देख सकते हैं आप, ये देखिए, इसमें दोनों प्लांट बिल्कुल एक साथ मैंने लगा दिए थे उस समय, क्योंकि मेरे पास उस समय ज़रा सा थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, मट्टी भी नहीं थी मेरे पास बिल्कुल भी। तो हम लोग इसमें मट्टी भी समझ लीजिए अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, ये बेचारा जहाँ मन चाहे इसको आप अगर डाल देंगे तो ये लग जाएगा। मैं आपको इसकी आज क्वालिटी ये बताऊँगी कि मतलब इसको हम लोग किस हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं। अभी तो इसका पूरा ये जाल बन गया है, तो मैं ये जाली इसकी मुझे हटाना है, क्योंकि जाली सबसे ज़्यादा इसका जो पूरा जड़ बन जाती है वही हम लोग को निकालनी है इसकी। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये प्लांट हम लोग का कटिंग से किस तरह से लगता है। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको, अब इतना मेरा खूबसूरत प्लांट है तो मैं आपको इसको अभी तो कटिंग करके नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको कटिंग पहले करके इसकी दिखा चुकी हूँ। अब ये आप देख लीजिए, ये इतना बड़ा डंडा जो लगा हुआ है, इसमें पफ होते हैं, यहाँ से डंडियों में लाइनिंग होती है। तो जो लाइनिंग होती हैं, तो ये एक प्लांट से समझ लीजिए 10-20 प्लांट हम लोग इसके तैयार कर देते हैं। जैसे हम लोग स्नेक प्लांट की लीफ से हम लोग प्लांट लगाते हैं, तो इसके हम लोग डंडे से प्लांट लगाते हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तो इसकी पत्तियाँ निकली हुई हैं, और मैं इसको भी काट के आपको इसलिए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये मेरा प्लांट फिर मेरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इस समय ये बिल्कुल भी कटिंग वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको इसको दिखा दूंगी कैसे इसकी कटिंग की जाती है। ये देखिए, ये मैंने कटिंग से ही लगाया है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेरा कटिंग से लगा है। तो आप इसमें डंडियाँ देखिए, बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। ये देखिए, 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, 4 डंडी, 5 डंडी, इतने से डंडी में देखिए 5 स्टेप बने हुए हैं। तो ये जो 5 स्टेप बने होते हैं, यही हम लोग को कटिंग करनी होती है, और यही कटिंग से ही हम लोग इसको डंडे को लगा देते हैं। तो हम लोग को यहाँ से समझ लीजिए 1 डंडी कट करनी है, तो इसके इतनी डंडी है, इस डंडी के हम लोग 2-3 टुकड़े कर सकते हैं, और 3 टुकड़ों को हम लोग को सीधे सीधे ही ज़मीन में ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लगा देना है। और उसके बाद मुश्किल से 15 दिन, 20 दिन बाद ये प्लांट अपने आप ही आपके पास तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, ये मैं
डंडी से ही वहीं अपनी मम्मी के घर से लेके आई थी। जब मुझे इतने सारे प्लांट उन्होंने दिए थे तो मैंने उनके प्लांट काटे हुए थे, तो ये मैंने डंडी से ही लगाया था। आप इसको देख सकते हैं, ये डंडी ही पूरी लगी हुई है और किनारे से यहाँ से देखिए इसमें अपने आप पत्ती यहाँ निकल आई है, अभी यहाँ भी निकलेगी इसकी। तो ये अपने आप ही लीफ निकलनी शुरू हो जाती हैं और ये खूबसूरत पौधा अपने आप ही तैयार हो जाता है निकल के। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और इसमें फर्टिलाइज़र कोई ज़रूरत नहीं रहती है देने की, कोई मट्टी में खासियत नहीं होती है इसमें देने की कि हम लोग को किस में क्या करना है। कोई मट्टी में ऐसी कोई खासियत नहीं होती है कि हम लोग इसमें क्या डालना है। तो हम लोग इसमें सिंपल सा एक खाली बस मट्टी लेते हैं। मट्टी हमने सिंपल सी ले ली और इसमें हमने एक बस खाली गोबर की खाद ज़रूर हम लोग इसमें ले लेते हैं कि जिससे कि थोड़े से इसमें ग्रीनिश जो पत्ते होते हैं इसके ग्रीनिश बने रहें इस प्लांट में। तो बस इतना ही हम लोग को करना होता है कि इसमें आपने ज़रा सी एक बराबर गोबर की खाद ले ली। अगर मैंने 50% इसमें मट्टी ली है तो मैं 30% इसमें गोबर की खाद ले लेती हूँ। बाकी हम लोग बस ये रहता है कि चलो मट्टी है, मट्टी में तो कुछ समय बाद कीड़े कभी ना कभी तो इसमें लग ही जाते हैं, तो कीड़ों के लिए ही बस मुझे नीम की खली का यूज़ करना पड़ता है। नहीं तो ऐसे नीम इसमें हम लोग का कुछ भी खाद ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्टिलाइज़र ये है कि हम लोग एसिटिक से भरपूर अपने आप ही कभी कभार कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, तो जैसे हम लोग और प्लांटों को देते हैं वैसे ये डिमांड हम लोग से कुछ नहीं करता है। लेकिन हम लोग जब और चीज़ों में इसमें डालते हैं सामान, इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो इसमें एक ये दही है, छाछ है, तो ये चौड़े पत्ते वाले जितने भी हम लोग के प्लांट होते हैं वो हम लोग के एसिटिक मांगते हैं। तो एसिटिक से भरपूर या तो हम लोग लेमन फील्ड फर्टिलाइज़र, मतलब मैं इसमें 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, बस कोई मतलब डिमांड नहीं है इसकी। लेकिन हम लोग जैसे और पौधों में डालते हैं तो हम लोग इसमें तब हम लोग इसमें एक बार इसमें ज़रा सा कुछ हम लोग करते हैं कि चलो और पौधों में हम लोग इसको कुछ दे रहे हैं। ये देखिए मैंने इसका, ये देखिए एक पौधा मैंने ये इसका निकाल दिया है, अभी आप देख सकते हैं। ये मतलब अब इसकी आप डंडी देख लीजिए, मतलब मैं डंडी से ही अपने घर से लेके आई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए। अब ये डंडियाँ देखिए इसकी, ये स्टेप बन रही हैं, बस इसी स्टेप से हमको यहाँ से काट देना है। तो मैं यहाँ से अगर इसको काट दूंगी तो ये 2 पौधे तैयार हो जाएंगे। ये मेरा जड़ ये अलग तैयार हो जाएगा और ये जड़ इसमें लगी है, ये तो अपने आप ही नेचुरल चीज़ है, जड़ है इसमें, तो ये अपने आप ही लग जाएगा। लेकिन ये प्लांट हम लोग का बहुत लो प्लांट है, इसका अगर हम लोग जड़ भी नहीं काटेंगे, यहाँ से सिर्फ इसकी यहाँ डंडी काट दें, जड़ इसकी अलग कर दें, तो ये 3 पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे। ऊपर का प्लांट मेरा अलग तैयार हो जाएगा, ये जड़ वाला मेरा प्लांट अलग तैयार हो जाएगा, बीच का जो हिस्सा है वो अलग, नोडी एरिया जो इसमें बीच बीच में बने होते हैं, जो लाइनिंग होती है, उनसे अलग हम लोग के प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो बस आज मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी कि ये मुझे बहुत दिन से मेरा मन था कि इसको शिफ्ट कर दूं। तो ये देखिए मेरा पॉट है। अब इसमें आप पॉट में आप जानते हैं कि ये हम लोग का सबसे पहले इसमें होल हम लोग को भरने होते हैं कि जिससे कि मट्टी हम लोग की इसमें जमा ना हो पाए। तो इसके होल के लिए बस मैंने ये ईंटें लगाने हैं। ये देखिए ये ईंटें मैंने लगा दी है, 2 ईंटें मैंने यूज़ किए हुए हैं जहाँ बस इसके होल बने हुए हैं। बस ये मैंने 2 होल में ये 2 ईंटें रख दिए हैं और इसकी यही मट्टी, पुरानी मट्टी मेरी इसी वाली एक गमले की रखी हुई है, वही मैं मिला दे रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी मट्टी में कुछ ऐसा इसमें होता ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल मट्टी होती है। लेकिन बस ये है कि मेरे पास पत्तियों का ढेर रहता है, तो मैं इसलिए हर जगह इसमें कि मेरी मट्टी भी मुझे बहुत मेहनत लगती है, मैं बहुत दूर से लाद के मट्टी लेके आती हूँ, तो इसलिए मैं अपनी मट्टी हमेशा बचाना ही चाहती हूँ। मेरे पास जब पत्तियों का ढेर इतना सारा रहता है तो मैं इसलिए पत्तियों का ही इस्तेमाल करती हूँ। वैसे अगर आप लोग के पास मट्टी है सिंपल सी, कोई खाद नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें 4 तरह की खाद डालें। वो तो हम लोग का ये है कि मट्टी में हम लोग के कीड़े ना पड़ने पाएँ। बस मैं इसके लिए ये नीम लेके आई हूँ, तो उसके लिए मैं ज़रा सी, मेरे पास नीम रहती ही है हर जगह, तो बस इस वजह से मैं नीम खली जैसे यूज़ करते हैं, तो जैसे नीम खली यूज़ किया तो वही मैंने इसमें नीम की पत्तियों का यूज़ कर लिया कि जिससे कि थोड़े बहुत जो कीड़े हम लोग के जो मट्टी ख़राब करते हैं, बस उन मट्टी ख़राब करने की, डेड करने के लिए ज़रा सी मैंने इसमें नीम की पत्तियाँ डाल दी हैं। बाकी हमारी वही मट्टी रहती है। बस एक गोबर का मैंने इसमें पार्ट लेना रहता है कि गोबर की खाद का मैंने इसमें पार्ट ले लिया, यही हो गया। तो फ्रेंड ये मेरी आज की वीडियो थी, मैं आपको शिफ्ट करके दिखा देती हूँ। बस ये मेरा लग गया इसमें, बस ये मैंने ऐसे लगा दिया इसमें। यही मुझे शिफ्ट करके आज आपको दिखाना था, तो मैंने आपको दिखा दी। मैंने कहा इतना खूबसूरत प्लांट है, बहुत दिन से मेरा मन था कि मैं आपको शिफ्ट करके दिखाऊं इसको, कि कितना प्यारा सा मेरा ये प्लांट है, तो प्यारा सा प्लांट है। तो बस मैं इसको शिफ्ट करना दिखाना चाह रही थी।
अब आप लोग की इच्छा हो तो 6 महीने में इसमें एक बार इसकी जो ग्रीनिश बनी रहती है उसके लिए आप दही, छाछ और लेमन पील, 3 चीज़ों की एसिडिक से जो चीज़ भरपूर होती है वो चीज़ आप जब फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जड़ों में पानी दे सकते हैं। और कोई खाद नहीं है, साल में एक बार आपको गोबर की खाद, अगर इसकी मट्टी आप चेंज अपने आप ही करेंगे तो जो मट्टी चेंज करेंगे वही मेंटेनेंस इसकी मांग लेता है, वही चीज़ हो जाती है। और कोई बिल्कुल इसमें कोई प्लांट में कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती फ्रेंड। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी आपको टिफ़िन बाकिया के बारे में पूरी अच्छे से बताने की कि किस तरह का ये खूबसूरत प्लांट है और इसके बारे में हम लोग को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए और किस हिसाब से ईजिली भी ये लग जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। ओके फ्रेंड, बाय।